स्वामी से सेवक बड़े, तीन लोक परमाण। और रामचंद्र ने सेतु बांधे तो कूद गए हनुमान। दरिया अमृत नाम अनंता, और जो सच्चा संत हो उसी से मिलो तो बन जाए अमर संता। कोई कहे दरिया बड़वाग्नि माही, तो बड़वाग्नि तक सोखत ताही। कोई कहे दरिया बसे पताला, तो स्वर्ग यंत्र के व्यापी काला। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, तो देवता पिए के छिड़छिड़ जाए। तो अमृत सब बातन की बाता, अमृत है संतन के पासा। और दरिया अमृत नाम अनंता, और संत जन वह निज नाम दे तो बन गए अमर संता। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त, मैं उमेश यादव। हमारे प्राचीन काल के ऋषि महर्षि की परंपराओं को कायम करते हुए उसी तरह से यहाँ पर आमी नदी के किनारे एक महात्मा रहते हैं, जिनकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। और आज महात्मा जी बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं। बालपन के महात्मा हैं, बाल बैरागी महात्मा हैं। और इस जंगल में बहुत कम उम्र में ही आ गए थे, छुप करके झाड़ियों में रहते थे। पत्तियां खा करके, नदी का जल पी करके महाराज जी यहाँ पर रह करके तपस्या करते थे। किसी को पता भी नहीं था। फिर बाद में लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ कोई संत महात्मा रहते हैं, और दिव्य शक्तियों का दर्शन और आभास भी महाराज जी को हो चुका है। और बहुत ही ज्ञानवान संत हैं। उनकी वाणी को आप तक पहुंचाना आज हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो दोस्तों, अब चलते हैं महाराज जी के पास। यहाँ पे महाराज जी का भोजन भंडारा होता है। आप देखें जरा, इधर दिखाइए अंदर। ये महाराज जी का चूल्हा है, यहीं पे भोजन होता है। महाराज जी पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। महाराज जी के साथ बैठेंगे और सत्संग लेंगे। वो स्टूल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबको परमात्मा जैसे ही माना महाराज जी जाता है। यहीं बैठ जाएंगे। नहीं, ऊपर बैठिए। वो स्टूल ले आइए, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको हृदय से लगाया जाता है, और यहाँ भेदभाव नहीं है, सब समान है। यहाँ जंगल है और यहाँ सबको समानता का अधिकार दिया गया है। महाराज जी लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अपना स्थान महाराज जी प्रभु लोगों से नीचे होना चाहिए। कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ जो है थोड़ा सा परमात्मा का नियम भी है ना, कि स्वामी से सेवक बड़े, तीन लोक परमाण। और रामचंद्र ने सेतु बांधे तो कूद गए हनुमान। स्वामी से सेवक बड़ा होता है। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, और बच्चों को बाप जो है कंधे पर ही बैठाते हैं। जी प्रभु जी, तो हमारे सभी लोग जो है आदरणीय हैं और बालक समान हैं, और सभी लोग को जो है ऊंचा आसन हमारा देना फर्ज भी है। और सब ठीक है जी प्रभु जी, सब आपका आशीर्वाद है। और हमारे और आपके दर्शकों के लिए जी सत्संग रूपी ऑक्सीजन की आवश्यकता है जी। इस आत्मा के लिए सत्संग रूपी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो प्रभु, हम चाह रहे हैं कि आपके मुखार बिंदु से आज सत्संग हो, ताकि हमारे दर्शक इस ऑक्सीजन का रसास्वादन कर सकें। मनुष्य के लिए सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग सुनने से आदमी का जीवन बदल जाता है। आदमी को कितना लाभ होता है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। जी जी जी। सत्संग जिस प्रकार से गंगा जी में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं जी, तो शीतलता प्राप्त होती है जी। ऐसे जो महापुरुष सत्य का संग कर लिए हैं, जी, ऐसे महापुरुष के संग
अगर मिल जाए जी तो जिंदगी सफल हो जाती है। जी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं जी कि सठ सुधरे सत्संगत पाई जी और पारस परस कुधात सहाई। जी तो पारस मणि जो होता है संत में बड़े अंतरो जान, वह लोहा को जी कंचन करे लेकिन संत कर ले आप समान। जी तो पारस जो है लोहे को सोना तो बना देता है लेकिन पारस नहीं बना पाता है। नहीं बना पाता। ऐसे ही संत जन जो होते हैं वह अगर सच्चा साधक हो, उनके नियम का पालन करता हो आज्ञा का, तो वो अपने समान बना लेते हैं। जी इसी नाते इस मनुष्य शरीर को सफल बनाने के लिए महापुरुषों का संगत जरूरी है, जो जी सत्य को लख चुके हैं, सत्य से मिल चुके हैं। जी उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। और भी महापुरुषों की बाड़ी है कि सत्संग की एक घड़ी और तब के बरस हजार, जी तो भी नहीं बराबरी कर सके सुखदेव कहें विचार। जी तो एक घड़ी अगर सत्संग मिल जा रहा है तो उसकी महिमा वर्णन नहीं जाएगी। जी और भी गोस्वामी तुलसी महाराज तमाम प्रकार की वाणी बोले हैं जी कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग, तुल ना ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। जी तो सत्संगत की महिमा को तप भी नहीं बराबरी कर सकता है। जी और बड़े से बड़े पापी सत्संग से ही सुधरे हैं। जी महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति जी पहले से गलत रास्ते पे चल रहा है, जी जैसे मान लीजिए वह दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, मतलब उनके अंदर बुराइयां भरी हैं, जी गलत भोजन करता हो, जी और बाद में वह सतमार्ग पर चलने लगे, प्रभु के मार्ग पर चलने लगे जी और बहुत अच्छा इंसान पर बन जाए, जी तो क्या उसका पाप, पहले का जो पाप है वो खत्म हो जाता है? महापुरुषों की बाड़ी है कि यदि एक बार उस आनंद की प्राप्ति कर लें जी तो कोई उसे बीमारी मार नहीं सकती है। जी और कहते हैं संगत कीजिए साध की कटे कोटि अपराध, और संगत कीजिए असाधु की आठों पहर उपाधि। जी और ये भी परमात्मा की से प्राप्त संतों ने बोले हैं कि संत चरण में जाने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में टल जाए। यदि मस्तक में सूली हो, मौत हो, जी काते मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मीठ। अगर पहुंचा फकीर है तो मौत को टालकर कांटा में कर सकता है। जी इतना जो है दया होती है। लेकिन महापुरुष मिलना कठिन है, कठिन। क्योंकि संत मिले फल एक हैं, जी तीर्थ की फल एक हैं, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल। जी कहे कबीर कहे विचार। कबीर विचार। जी अब चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष, जी लेकिन मोक्ष भी पूर्ण मोक्ष है, एक तो मोक्ष है, जी एक स्वर्ग की प्राप्ति भी मोक्ष है, वैकुंठ भी मोक्ष है, एक जो है ब्रह्म स्वर्ग भी मोक्ष है, एक अमर प्राप्ति भी मोक्ष है। जी इस नाते दरिया साहब तो लिखते हैं कि दरिया अमृत नाम अनंता, और जो सच्चा संत हो उसी से मिलो तो बन जाए अमर संता। कोई कहे दरिया बड़वाग्नि माही, तो बड़वा अग्नि तक सोखत ताही। जी कोई कहे दरिया बसे पताला, तो स्वर्ग यंत्र के व्यापे काला। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, तो देवता पिए के छिड़छी जाए। तो अमृत सब बातन की बाता, अमृत है संतन के पासा, और दरिया अमृत नाम अनंता, और संत जन वह निज नाम दे तो बन गए अमर संता।
तो अमृत कई प्रकार के हैं, ऐसे मुक्ति भी कई प्रकार की हैं। अच्छा। पूर्ण मुक्ति जो है समय से परे स्वरूप सिद्ध जब हो जाएंगे उसी को पूर्ण मुक्ति कहा जाता है। प्रभु जी जी ये महाराज जी मुक्ति क्या है? मुक्ति आदमी को जीते जी मिलती है कि मरने के बाद मिलती है? यह मुक्ति मिलती कहाँ है? जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। मुक्ति तो सदा से लोग सोचते हैं कि यह कर्म करने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ती है। मुक्ति तब प्राप्त आप करेंगे जिस प्रकार से अगर समुद्र में एक गिलास जल डाल दीजिए तो वह उसका कहीं कोई हेर नहीं पाएगा, तो विलय हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। दूध समुद्र में गया तो सागर ही हो गया। तो ऐसे ही जब परमात्मा से आत्मा मिलती है तब जाकर वह जो है कहते हैं उलट समानी आप में। अभी तो ये सुलट चल रही है, दुनिया में चल रही है, तो मिल नहीं पा रही परमात्मा से। और जब उल्टेगी परमात्मा की तरफ तो आप में प्रगटे ज्योत अनंत, और स्वामी माने परमात्मा और सेवक माने आत्मा एक संग खेले सदा बसंत। उसी समय जो है सदा सुहागन हो जाता है वह जीवात्मा। नहीं तो अनंतों बार शरीर का तो विवाह हो गया जी। लेकिन आत्मा का शादी नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं सूरत गुरु शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और मेरे परस्पर रहे अकेला। ना कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बैठा एक अकेला। जो गुरु चेला समझाने, जैसे हम अपने आप को गुरु कहें आपको चेला कहें, सोई सोई परे नरक के खाने। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज घट रामायण में लिखे हैं कि जो कोई गुरु चेला समझाने सोई सोई परे नरक के खाने। चेला होए नीक रे भाई, गुरु जो बने 84 जाई। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु वही हो सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और अगर आदेश नहीं दिए प्रभु तो वह गुप्त हो गया, गुप्त संत। और आदेश दे दिए प्रभु तो प्रकट होकर धरती पर चल चल कर जीवों को जगाने लगा। उद्धार आदेश लेना पड़ता है तब जाकर वह गुरु बन सकता है, वैसे नहीं गुरु बनना है। वैसे अगर कोई गुरु बनता तो उसके लिए 84 है। प्रभु स्वयं चुनते हैं उसको गुरु के लिए। हाँ, उसके आदेश पर वही बोलते हैं। इसलिए कहते हैं सिर ऊपर बैठा गुरु सूरा, नानक तिनके कारज पूरा। और गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस दास को 3 लोग भयना है। तो इसी नाते जिसको परमात्मा राजी हो गया जिस पर, उसके द्वारा आप उसकी खुशी प्राप्त कर सकते हैं जी। नहीं तो प्रभु नहीं मिलेगा। तो पूर्ण मुक्ति वही है कि परमात्मा से मिलना, जीते जी मरने के बाद नहीं। प्रभु जी इस शरीर को लंबी आयु जीना क्यों आवश्यक है? एक गंगाधर नाम के संत थे जी। और उनकी ब्रह्म की साधना वो कर रहे थे, लेकिन उनको ब्रह्म की प्राप्ति से पहले उम्र खत्म हो गई जी। इसी नाते उनकी एक इच्छा भी थी सोने के महल देखना जी। और उनकी मृत्यु हो गई, और इसी नाते उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाया जी। क्योंकि उम्र खत्म हो गई। तो फिर दूसरा जन्म में उन्हें लेना पड़ा, दूसरा जन्म। और फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें जो न फिर जो है वह सत्य का लखा माने कि सोने का महल उनके पूज्य गुरुदेव दिखलाए। और जब वह स्पर्श किए सोने के महल को तो उनके दिल में शांति मिली, तो उनकी इच्छाएं पूरी हुई। तब जाकर वह सत्य से ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए, ब्रह्म तक जा पाए। और जिसको कहा जाता है कि ब्रह्म की अमरत्व, वह भी जो है थोड़ा ज़्यादा दिन का होता है। जैसे मनुष्य शरीर है 50, 60, 70 साल, 100 साल जो प्राणायाम करते हैं ज़्यादा उम्र जीते हैं। बैठत 12 चलत 18 नारी संग 36। इसी नाते बैठत 12 चलत 18, और जो ज़्यादा जो है उस चंचल मन के होते हैं, हाफते हैं, वो जल्दी मरते हैं। जितना जल्दी जो है सांस निकाल दिए, सांसों पर आयु है। इसी नाते जोगी जन बैठे रहते हैं, कम सांस निकालते तो थोड़ा ज़्यादा जीते हैं। तो इसी नाते जहाँ तक हो हाफना नहीं चाहिए किसी को। हाँ, और मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध करेगा हाँ, तो सांस जल्दी चलेगी। हाँ बिल्कुल। अभी आप लड़ें किसी से, लड़ाई हो जाए तो उसमें ऑटोमेटिक दिल का
रफ्तार बड़ा तीव्र हो जाती है, जी, उसी में किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता है। हो जाता है। तो इसी नाते धीरे धीरे काम करना चाहिए। और रही उम्र की बात, तो देखिए अगर भक्ति के लिए जी, उम्र मांगते हैं, परमात्मा देता है। भक्ति के लिए अगर मांगेंगे तो दे देता है परमात्मा। जी, किसी किसी साधक को बढ़ा देता है उम्र भी, लेकिन अगर बकवाद के लिए मांगेंगे तो प्रभु नहीं देता है। तो इसी नाते ये उम्र की तगाजा तभी सिद्ध होती है सही कि यदि आप सदुपयोग कर रहे हैं। जी, नहीं तो एती उम्र बुलंद मरेंगी अंतरे, और सतगुर मिला ना कान ना बेटा संतरे। आप ऐसे जो है सिकंदर लोधी के बारे में कुछ वाकया है, वो कोई था कौआ था जो क्या बड़ा लंबा उम्र, मरने के कगार पता उसकी सारी पीढ़ियां दिखाई दे रही, कहे प्रभु हम मर जाए। तो छोटी सी भी हमारा अगर उम्र हो, और अगर आपको सच्चा शब्द भेदी गुरु मिल गया, सच्चा संत पूर्ण गुरु, तो आपको उसी में भी पार हो सकते हैं। और असंत मिल जाएंगे, नहीं कोई जानकारी है, केवल कथा पढ़ना पढ़कर सुना रहे हैं, अनुभव नहीं है, तो चाहे करोड़ों जन्म उनके साथ रहे तो भी मुक्ति नहीं है। जी, तो इसी नाते पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए असली मार्ग होना चाहिए, सच्चा मार्ग होना चाहिए। तो छोटी सी उम्र में भी आपका कल्याण हो जाएगा। जी, और आयु जो है अगर लंबी आप चाहते हैं तो भाई परमात्मा भक्ति के लिए प्रभु दे सकता है, बकवाद के लिए नहीं देता हुआ। जी, तो जितने भी साधक हैं जो अन्य शरीर में भी हैं, जिनकी उम्र बहुत लंबी मानी गई है, जी, तो वो सारे लोग जो है भक्ति तो किए, लेकिन वह ब्रह्म की साधना किए। इसी नाते इस शरीर से ज्यादा उम्र है लिंग शरीर का, लिंग शरीर से ज्यादा है कारण शरीर का। अगर लिंग शरीर का 10,000 है तो वह 1,00,000 वर्ष है। ऐसे जो 10 लाख वर्ष है कारण महाकारण का, उसके बाद कैवल्य है, उसके बाद महाकैवल्य, उसके बाद हंस। ये सब शरीर को उम्र है भक्ति के अनुसार। जैसे प्रभु जी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मो रचितो धर्म, जी, लंबी आयु का होना, निरोग होना यह आवश्यक है। तो हमारे समझ से कि शरीर जब निरोग रहेगी, लंबी आयु रहेगी, तभी अधिक दिनों तक भगवान की पूजा साधना भजन कर सकेगा। जैसे शरीर की रक्षा के लिए योग है, जी, मैंने योग करेंगे शरीर की रोगी रहेगा। योगी जन जो हमारे होते हैं प्रभु जी लोग, वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए बढ़ाते हैं कि हम बहुत अधिक दिनों तक भगवान की तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। जी, प्रभु जी ये आत्मा क्या है? हाँ ये बात बहुत ही आप मार्मिक को बताए। देखिए आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणी नैनिक दाति पावते पावक। तो इस आत्मा को तो कोई जला सकता नहीं, सुखा सकता नहीं, गिला सकता नहीं, भिगा सकता नहीं, तो इसी नाते सुखा सकता नहीं, इसी नाते इसको अमर अविनाशी कहा गया है। अब इसी की पता लगाने के लिए आत्मा क्या है, इसके लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा। वह मन बुद्धि चित्त से परे की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। उसके लिए कहते हैं कि कहीं न सके वो सुख की महिमा, ज्यों गुगे गुड़ काई खाई, सुख दुख के परे परम सुखता में गए समाई। तो वो ऐसी चीज है, उसको ये अनुभव की विषय है आत्मा के बारे में। वो है गुरु महाराज, हमारे सदगुरु नितिन साहब जी महाराज, जो इस समय पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं मूल ज्ञान का, वो ही बता सकते हैं, उसको अनुभव करा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं रास्ता बता दिए हैं, अब कौन साधक कब चलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी चलेगा तो जल्दी पार हो जाएगा, यहाँ पहुँचाओगे, और जो चलेगा नहीं वो तो कहेगा कि हमें कुछ हुआ नहीं। कहते हैं चलते जो गिर गए उनको ना ही दोष, और जो न चले न उसको काल करड़े कोस। तो चलना पड़ता है, जो गुरु कह दे उस पर चलो, अगरम मगरम नहीं करो, क्योंकि वो अनुभवी है। वो अगर कह रहे हैं उस पर चलोगे तो आपको भी अनुभव होगा, फिर गुरु जी से बताओगे, गुरु जी फिर डिट्टो कर देंगे कि यहाँ पास हो, फिर आपको भेज देंगे नाम भी देही का। तो इसी जीवन में आपको कहते सन्मुख हो ये जीव मोर जब ही जन्म कोटि अघ्ना से, तब अभी आप जीव हैं और कभी न छूटे पिंड दुखे से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसको ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं मन नस जाए निरंजन माही। ये जो है ब्रह्म, ये यानी कि ये जो आपका ये शरीर है,
ये भी माया का है, और मन भी ब्रह्म है, वो निरंजन है। जी वो तीन लोक हैं देह में राम, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ने पाई सार शब्द निज नाम। तो तीन लोक को देह में है, इसी के लिए देवी देवता तरसते। इसमें जो कमल चक्र है देवताओं में नहीं है, इसी नाते वो इसमें भक्ति करके देवता में बंध गए हैं। और जब तक मनुष्य शरीर नहीं आएंगे कर्म नहीं कर सकते, भोग भोग रहे हैं। तो इसलिए तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर जो कोई योग गुरु नहीं मिला, पूर्ण संत नहीं मिला, नित्यत्वदर्शी संत नहीं मिला, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, यही आत्मा अधोगत में चली जाती है। इसी को जानना ही जो है परमात्मा को पाना है। आत्मा जानो परमात्मा जानो, संत कहावे सोई, यह वेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। अब काया से बाहर कौन बताने वाला है? सभी लोग शरीर में ढूंढ रहे हैं, कोई चक्र भेदन कर रहा है, कोई वायु विद्या, कोई श्वासों पर ध्यान कर रहा है। महात्मा बुद्ध श्वासों का ध्यान किए, उनको कह दीजिए कि आत्मा को, वो आत्मा मानते ही नहीं है। तो इसी नाते संत जन मानते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी है। प्रभु जी, हम तो ये जानते हैं जी कि सभी संत अलग अलग मार्ग बताते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, सबका लक्ष्य एक ही होता एक है, आज सनातन मार्ग एक है। तो जिस मार्ग पर जो चला है जी और पहुंचा हुआ है जी, तो उस मार्ग को वो बताता है। बिल्कुल सही है। अब उसमें अगर कोई कहता है कि हम सही बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं, तो ये हमारे समझ से नहीं सही बात कह रहे हैं। जैसे देखिए, अब देखिए दो चीज रख दिया गया, अमृत खाएंगे अमर हो जाएंगे, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। तो जितना भी चीज कोई संत बोलते हैं वो सब जो है परमार्थ शास्त्र ही है। जी, उस शास्त्र को भी पढ़े और ये भी शास्त्र को पढ़े, दोनों को मैच करिए, ये कहीं सही होगा। जी। आज सनातन जो है वो आत्मा है, इसको कोई बता दे कब पैदा हुआ था ये आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो ये सनातन है, ये कभी बदलती भी नहीं है, इसलिए माया से परे है ये, और ये अमर है। जी प्रभु जी, जैसे कहा जाता है जी कि किसी के आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी को कष्ट हो। लेकिन उसमें भी किसी सतमार्गी को, किसी अच्छे कर्म करने वाले सत्पुरुष को यदि कोई दुख पहुंचाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? जैसे देखिए, वैसे तमाम कथाएं के द्वारा लोग बताते हैं, क्योंकि जनमानस जो है तत्व ज्ञान को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, यहाँ का ये नियम है, ऊंच होए नीच सतावे, ओकर बदला हमसे पाए। दुर्गा जी ब्रह्मा जी को श्राप दे दी थी कि तेरी पूजा नहीं होगी जग में, लेकिन फिर दुर्गा जी को भी निरंजन श्राप दिया था कि जाओ तुम्हें पंचभतारी बनना पड़ेगा, पचपंडा की नारी, उनको श्राप दो। द्रौपदी दुर्गा की अवतार थी। तो इसी नाते महात्मा जन एक फकीर थे, वो जो है जा रहे थे और उनको भूख लगी। तो एक जिलेबी और रसगुल्ला के दुकान में पहुंचे, लेकिन कौड़ी नहीं थी उनके पास। तो वो सोच रहे थे कि हे भगवान, मैं कैसे खाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बहुत दुखी होकर ज्यों वापस जाने लगे, ज्यों ही जा रहे थे त्यों ही बनिया कहने लगा, बानिया, अरे महात्मा जी ना जाओ, आओ जिलेबी भरपेट खाओ। तो वो दिया, वो खाए, कहने लगे हे प्रभु तेरा धन्यवाद है। फिर थोड़ा दूर गए तो बारिश आ गई और वो इतना पानी में जा रहे थे, तब तक एक जो है अपने पति पत्नी आ रहे थे, दो मूर्ति। तो बाबा जी मारे खुशी में उसमें कूदने लगे और वो गंदगी पानी थी तो उसके पत्नी के ऊपर चला गया वह। तो उसका पति आया तो बाबा जी को 4 थप्पड़ मारा और कहने लगा कि अरे बेवकूफ, तू मेरे पत्नी की माने कि वस्त्र पर कचरा लगा दिया और खराब कर दिया, और उसको वो एक आकर और मारा और पटक पटक कर मारने लगा। बाबा जी दोनों हाथ ऊपर किए कि वाह प्रभु वाह, एक बार तो लड्डू खिलाया, एक बार तो जलेबी खिलाया, अब ये भी प्रसाद मुझे मंजूर है, वाह तेरी खुदरत, वाह तेरी खुदरत। और उसके बाद वो तो मगन हो गए प्रभु में कि सुख में भी दुख में भी हे प्रभु दोनों हमें शुभकार हैं, हमारे लिए कोई जो है उल्टा और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा भी नहीं है। वो तो मस्त हो गए। अब वो गया घर पर, पानी बरस रही थी तो सीढ़ी पर वह पैर रखा तो फिसल कर गिर पड़ा उसका पति। वो चिल्लाई तो जोर से नीचे के लोग आए और कहने लगे कि भाई पकड़ो। तो ऊपर से आ रहा था, नीचे जो है कितना पलटा खाया, वो मर गया तड़प तड़प के, खून उगल उगल के। तो सारे लोग उलाहना के बाबा जी श्राप दिए हैं, उनको पकड़ कर लाओ।
बाबा जी मस्त मौला थे, कहने लगे कि क्या बात है भाई। कहने लगे अरे बाबा जी तुमने श्राप दे दिया, ये मर गया। अरे भाई 4 फट ही तो मारा था, 4 थप्पड़ मारा था। तो कहने लगे बाबा जी क्यों श्राप दे के, मैं तो कुछ नहीं कहा, वहां मर रहे था भूखे तो भगवान ने जिलेबी खिलाया भरपेट, मेरे पास कौड़ी नहीं था। और अब जो है देखो प्रभु की क्या मौज कि हम बारिश में खेल रहे थे, खुश होकर जो है कि वह तेरी कुदरत, सारी जनता सुखी हो रहे हैं। और उसके द्वारा एक छींट पड़ गया कचरा तो वह जो है हमें मारे, हमें मारे कि हमारे पत्नी के ऊपर कचरा पड़ गया, खराब हो गया वस्त्र तो बहुत मारे। तो हमें और आनंद आया कि प्रभु तेरी रजा, एक बार खिलाता है, एक बार मार मरवाता है, थप्पड़ मरवाता है। तो हम तो बड़े खुश हो गए। लेकिन जिस प्रकार से यह जो है पति थे जो मरे हैं और पत्नी के नाते मुझे मारे, तो भाई मेरे को ही मारा जी। तो मेरा जो है जो मालिक, जब इसके जो है प्रेमी हमें मार दिए तो मैं प्रेम करता हूँ परमात्मा को। इनकी पत्नी को अगर कीचड़ पड़ गया हाँ, तो इन्हें इतना दुख हुआ कि मुझे मार दिए। और मेरा जो यार है, मेरे जो परम पिता है, मुझ पर मार पड़ी तो उनको कितना दुख हुआ होगा, उतना कितना दुख हो रहा है। इसी नाते वह जो है यह कर दिए, तो वो जाने हम क्या जाने जी। मेरे प्रेम को वो जानते, वह सब कुछ करते हैं जी। तो इसी नाते संतों को जो कोई सताता है तो उसका अगर वो कुछ नहीं कहते हैं, इसी नाते हमारी प्रार्थना सबसे, अगर भक्तों को कोई सतावे, गुंडा कहे, भुंडा कहे या कुछ भी कहे, मारे पीटे, तो कुछ नहीं कहना चाहिए भक्तों को। बस प्रभु के सामने मस्त रहना चाहिए कि वाह तेरी कुदरत, हे प्रभु तू बहुत अच्छा कर रहा है जी। तो ऐसे जब कहोगे तो आपकी ओर से प्रभु लड़ाई करेंगे जी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या हैं, कोई कुछ कहता है या मारता है, पीटता है, तो बाहर में अगर नहीं लड़ पाते तो अंदर में कहते तू कोई होके मर गया, तू ऐसा हो जा, तेरा नाश हो जा, तो सारा जो खत्म। तो प्रभु कहते मैं नहीं लड़ूंगा। जब खुद लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो प्रभु कहेंगे कि लड़ो। अंतर में आप लड़ाई कर लेते, बदुआ दे देते तो खत्म हो जाता सब जी। तो इसी नाते अंदर में भी अगर कोई बात ना आए तो प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा जी। उसकी खैर नहीं, उसके भक्तों को जो कोई छेड़ दे, अगर सच्चा रहेगा तो, कच्चे के लिए तो कोई बात नहीं है जी। तो इसी नाते यहाँ का विधान है, बड़े बड़े को जो है वह बख्शता नहीं। जब दुर्गा जी को नहीं बख्शा, साक्षात तो उनकी अर्धांगिनी है निरंजन भगवान की, उनको नहीं बख्शे, वो श्राप दी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को श्राप दी तो कहने लगे बच्चे थे, थोड़ा झूठ बोल दिए तो इतना बड़ा श्राप दी, कोई पूजा नहीं करेगा ब्रह्मा जी का। तो जा तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू धरती पर जाकर पंच बतारी पचपंडा की नारी बनेगी और तुझे भी बड़ा परीक्षा गुजरना पड़ेगा। इसी नाते वो निरंजन किसी को छोड़ता नहीं है, कोई भी हो, बड़ा होकर छोटे को सताएगा तो बदला निरंजन भगवान लेगा उसको जी। इसी नाते किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। अगर वह रो देगा तो मालिक सुनेगा तो जड़ों से खो देगा। सबको प्रेम करो, सबको मोहब्बत के साथ जो है गले से लगाओ, वही परमात्मा का सच्चा शहजादा है और वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन के अनुसार चल रहा है। सिया राम में सब जग जानी। सत्यनारायण। क्या प्रभु जी इस युग में भी जैसे उस समय में भगवान श्री कृष्ण जी सत्य पर चलने वाले पांडवों का साथ दिए और उनको इतनी बड़ी सेनाओं के बाद इतने षड्यंत्रकारियों के बीच से निकाल करके विजय दिलवाए, क्या प्रभु आज अगर कोई सत्य मार्ग पे चल रहा है तो इस युग में क्या प्रभु उसके साथ ऐसे खड़ा हो जाएंगे? देखिए प्रभु अदृश्य हैं लेकिन सारा काम अपने भक्तों से कराते हैं जी। किसी किसी को जो बहुत छठा चक्र जिसका जागृत हो गया है वो दर्शन भी परमात्मा का पा लेते हैं, वो दिव्य शक्तियों को देख भी लेते हैं, प्रकट हो जाता है, शब्द देहधारी हो जाता है और फिर अप्रकट हो जाता है जी। तो इसी नाते और वैसे भी जो सच्चे हृदय से अगर लगे हैं तो प्रभु उनकी योगक्षेम रक्षा करता है जी। ये भगत ही जानता है, आज भी होता है लेकिन देर होता है लेकिन होता है। बड़े बड़े जो है जो लोग 100 चेले हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम भगवान हो गए। हमारे तो भाई लाखों की संख्या में थे लेकिन उनको जो है हम नहीं देखे, हम ज्ञान आगे का पाए तो वहां चले गए सतगुरु नितिन साहब जी महाराज के पास।
तो इसी नाते और वो सब लोग बड़े दुखी हुए कि आप सगाई क्यों कर लिए, ऐसा कि आपको जान से मारेंगे। हम कहे भाई भगवान की भक्ति में जान से मारेंगे ये कोई बात है? हाँ, ये तो भक्ति की बात है। अरे भाई अच्छा लगे तो आ जाओ। हाँ। जिंदगी जो है सीखने के लिए है, अच्छा मिले तो आगे बढ़ते चले जाओ। जी। इसमें जो है आप सुदर्शन चक्र दिखलाते हो तो भाई भगत कहाँ हो? वो तो आप जो है लंकापति रावण हो। तो भगत बनो और बंदूक गोली की बात मत करो, क्योंकि संत को शोभा नहीं देता है। जी बिल्कुल नहीं देता है। सभी से प्रेम से रहो और वही प्रभु महान जी- आत्मा है। प्रभु जी यहाँ आप जंगल में रहते हैं जी तो अकेले ही रहते हैं कि रात में कोई और आपके साथ रहता है? रहे एकांत एक मन बसिया, जी। अवासा माही निरासु, अगम अगोचर देख दिखावे नानक ताको दासु। जी। तो अकेले एकांत में ही जाए, एकांत महल में बैठे सुंदर आसन भूमि बिछाओ जी। और चिंता फिकर शोर सब तन के प्रभु जी में सुरत पिठाओ। दिन दिन ध्यान धरत जोगी जन ब्रह्म ज्योत घट में प्रगटाओ और ब्रह्मानंद मोक्ष पद पाओ, गर्भवास फिर के नहीं आओ। तो ये एकांत में रहना पड़ेगा। अगर परमात्मा को पाना है तो एकांत में रहना ही रहना है, दो में नहीं होगा। अगर आप तड़प के नाते रो रहे हैं तो हम कहेंगे कि अरे भाई आप रो क्यों रहे हैं, तो खलल पड़ जाएगी। और एकांत में आप रहेंगे, चाहे आप जीरा भर के रोइए, जी। आप और प्रभु रहेंगे, उसमें खलल देने वाला कोई नहीं। उसके बाद उसका पार है। और जो दो वही आदमी के आएंगे साथ मनाने। रहता है जी। वो तो कभी नहीं पार पा सकता। वो तो उसको चुपवाएगा, उसको मिलेगा, वो बतियाएगा, वो नहीं। वो तो भाई दोनों में मोह बस हो गया। एकांत में रहने पर सिर्फ हाँ। प्रभु ही आएंगे कि हम एकांत में जब रहते हैं, ये मन कहता है इससे भी आगे ऐसे गोपनीय स्थल में चले जाए जहाँ कोई भी मनुष्य न जाए, इतना बैराग होता है। लेकिन गुरु महाराज का आदेश है, हमारे सतगुरु नितिन साहब जी महाराज का, कि हे बच्चा तुम जो है प्रचार करते हुए भक्ति करो। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि, जो माने सो दास, और मीन मेख जो करे होए भक्ति का नाश। जी। तो जो गुरु की आज्ञा में मीन में कर लेता हुआ साधना में भी सिद्ध नहीं हो पाता है। और गुरु आज्ञा में रहेगा तो थोड़ी सी साधना करेगा, और गुरु को खुश होना है भारी। सत्य पुरुष निज कृपाधारी, गुरु प्रसन्न होए जो ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। तो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है वो थोड़े से साधना में वो परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे सदगुरु जी को सदा प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी सदगुरुदेव की बात जब हो ही रही है जी तो अगर गुरु जी अपने शिष्य को कुछ और बताते हैं, जी गुरु जी शिष्य के सामने ही कुछ और करते हैं, हाँ जो चीज शिष्य को मना करते हैं ये नहीं करना चाहिए और गुरु जी वही चीज करते हैं, तो इसका शिष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहते हैं झूठा गुरु अजगर बने लख 84 जाए, और शिष्य सभी चींटी बने तब नोच नोच के खाए। ऐसे गुरु को अजगर बनाया जाएगा, और जो उनके गलत होते हुए पीछे लगे हैं तो उनको चींटी बनना पड़ेगा और नोच नोच के अपने गुरु को खाना पड़ेगा। ये शास्त्र प्रमाणित है। इसी नाते झूठे गुरु को पक्ष को तजत न लागे बार, यानी झूठे गुरु को झटक दे शिष्य शाखा को फूक, यह हमें दोष है नहीं शब्द कहूँ मैं कूक। यानी कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि अगर नकली नोट है तो वहाँ आपका कल्याण नहीं है, असली नोट से ही कल्याण है। तो इसी नाते अगर गुरु के करनी में अंतर है, कथनी भर है, तो वहाँ से जल्दी पीछा छुड़ाकर किसी सच्चे गुरु की तलाश करना चाहिए। अगर उसके पास रहने पर, उन महापुरुषों के पास आपको अंदर बाहर दोनों सम दृष्टि हो रही है, तो वहाँ साष्टांग प्रणाम करके उनके प्रार्थना करो कि मुक्ति का भेद बता दो और अपने जिंदगी का पर लक्ष्य को प्राप्त कर लो। लेकिन रहना पड़ेगा उनके साथ, तब जान पाएंगे। एक दिन में नहीं पहचान पाए कि वो महापुरुष कैसे। एक दिन में तो एक चोर भी साधु का काले नेम का रूप, काले नेम जिम रावण व राहु, इसी नाते एक दिन में नहीं पहचान पाएंगे। उनके साथ रहो, 24 घंटे रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 6 महीना रहो, ऑटोमेटिक प्रभाव कर लेगा कि ये संत जो है मर चुके हैं कि नहीं। मर चुकने का अर्थ है जो साधु हो गया वो मुर्दा हो गया। उसको गुरुजी हमारे कहते हैं निंदक मेरा सबसे प्यारा और निंदक मेरा आंखों का तारा। कोई कुछ भी कहेगा गुरुजी को सत्य होते हुए तो बिदकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य को बहुत ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर वह जो है खरी उतरती है। इसी नाते अंदर बाहर सम जो है
वही सच्चा सदगुरु है। कहते बिन करनी कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और कुकुर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात पढ़कर जो गुरु बन जाते हैं और करनी नहीं करते हैं, ऐसे वैसे गुरु घंटाल तो कहना है ही, लेकिन लोग नाराज हो तो नाराज हो जाने दीजिए। प्रभु जी एक हम सामान्य और सामाजिक सवाल पूछना जी चाहते हैं। जी असली और नकली गुरु की पहचान कैसे हो, ये हर आदमी चाहता है, हर आदमी सशंकित रखता है कि किसी संत को, किसी गुरु को देख करके वो कैसे आकलन करे, कैसे डिसाइड करे कि यह सही है कि गलत है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, जो सच्चा सदगुरु होगा जी वह पहली बात होगा कि धर्मशाला नहीं बनवाएगा, जी कहीं उसका धर्मशाला नहीं होगा, ना आश्रम बनवाएगा। जी वह चलता माने रमता जोगी बहता पानी, जो कोई रुके गंद हो जाए। जी वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। रुक जाए पानी तो देख लीजिए गंदा पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। पड़ जाएंगे। तो इसी नाते वह पहला बात है, कहीं आश्रम नहीं बनाएगा। जी और कभी अपने आप को ये नहीं कहेगा मैं गुरु हूँ। जी भले चेला कहे हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन वो कहेगा मैं एक मार्गदर्शक हूँ, जी मैं एक सेवक हूँ। जी मेरा फोटो भी लगाना नहीं है, ना पूजा करना है, जी केवल परमात्मा को पूजन करना है। जी ठीक है, जी। वो अपने देह को भी पूजन नहीं कराएगा, केवल शब्द गुरु की आरती कराएगा। जी तो इसी नाते ये दूसरी बात है, पहला कि आश्रम के खिलाफ रहेगा कि आश्रम जितना भी विवाद है वो आश्रम के ही नाते विवाद है। जी अरे भाई, जब भक्ति करने के लिए आप आए हैं तो कंकड़ पत्थर जोड़ के मंदिर लिया बनाए, मस्जिद लिया बनाए, चटबुल्ला बाग दे क्या बारह भैया खुदा है। जी ये मनुष्य मंदिर में हर पल 24 घंटे आ रही है, ऊपर से ब्रह्मवाणी आपको बुलाने के लिए। अब ना सुने तो किसका दोष है? जानकारी नहीं तो सुनेंगे कैसे? जी तो इसी नाते अनहद बाजा बाजन लागे, तब खुशी मना लिए। इस बार अनाथ बाजा बज रही है, लेकिन भेद मिलेगा तब वहां पर ध्यान धरेंगे। तो इसी नाते असली और नकली का ही पहचान है कि वह जो है दिन रात प्रचार में ही लगा रहेगा। जी वह इसको चलते चलते उसकी एड़ी भी फट जाएगी। किसके प्रचार में लगा रहेगा? परमात्मा के प्रचार में। जी परमात्मा के प्रचार में कि जैसे आपका घर है, आप भूल गए हैं और हमें पता है कि भाई आपका घर है निबरहर, जी तो आपको जो है जाकर पहुंचा देंगे। जी तो वैसे ही अगर दूसरे घर पहुंचाते हैं आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इसी नाते वो घर और है भाई, बिन सतगुर कौन लखावे, वो घर और है भाई। जो परमात्मा का भेद है वो और है। तो इसी नाते सच्चा सतगुरु वही है जो दो अक्षर का भेद बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, सो प्राणी निज घर के जावे। आगे लिखते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बहन विनोद, चार वेद छह शास्त्र वो कहाँ 18 बोध, 4 6 18 पुराण से भी आगे का वो भेद बताएगा। ये भी जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है भक्तों, वो 4 वेद 6 7 18 पुराण से आगे है। आगे नीति नीति लिख दिया है वेद ने, इसके आगे कुछ है। तो इसी नाते इससे आगे जो बता दे वही पूर्ण सतगुरु हो। जीते ही वो जो है अलग जगाता, जीते जी आपको दर्शन कराता है और सब शंका का समाधान करता है। ये नहीं कि वो गुरु ही कैसा जो शिष्य में शंका का समाधान न कर पावे। तो चलते फिरते उनको तीर्थ कहा गया है। वो आश्रम के खिलाफ रहेंगे और वह जो है प्रचार दिन रात करेंगे। और दूसरी बात है, अगर आदेश हो जाता परमात्मा का तो वैसे ही हो रहते हैं, चाहे गृहस्थ में हो चाहे वैसे रहे। दोनों प्रकार के संत से अगर प्रभु कह दे दोनों का लाभ ही है। लेकिन वह आश्रम के खिलाफ रहेंगे। आश्रम में कंकड़ पत्थर वाला महल नहीं बनाएंगे, उसी पैसे से प्रचार करेंगे। प्रभु जी, किसी गुरु के पास बैठ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन 2 दिन, अगर वह प्रभु की ही बात करते हैं, प्रभु के ही मार्ग को दिखलाते हैं, तो उन्हें मान लिया जाए कि हाँ ये जरूर हाँ जरूर है, सत्य हैं। और अगर वह बैठ करके दूसरे की निंदा, तुम्हारे घर क्या हुआ, तुम्हारे परिवार में क्या हुआ, वहाँ झगड़ा हुआ था क्या हुआ,
अगर वह गृहस्थ की भांत पारिवारिक बातों में उलझे हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि ये उसी में हमारे आप जैसे ही हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ ये तो मैं नहीं देखिए, जानता। कहते हैं हृदय स्वच्छ तब चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। और दूसरी बात है, जिसके दुकान में जो रहेगा वही कहेगा। और संत जन की दुकान में परमात्मा रूपी जो है धन रहता, तो वो अगर उसको छोड़कर वह दुनिया का गुण गावे, जंजाल वाला बात करे, तो समझो कि वो दिल्ली बहुत दूर है उसके लिए, भगवान बहुत दूर है। तो वह उसी में लीने थे, उसी की बात करेगा। जैसे नारी को काम में प्यारी, वैसे लोभी को दाम, ऐसे गुरु को शिष्य प्यारा हो, भगत को भगवान। इसी नाते प्यारे आत्मा जो हृदय में रात दिन प्रभु को माला जपते हैं, वो प्रभु की बात करेगी जी। अब यहाँ पर इस दास के पास कोई भी आता है, अगर वो संसार की बात करता है तो हम कहते हैं उसी को छोड़कर तो हम यहाँ आए हैं, कंकर पत्थर छोड़ के हम आए हैं, फिर कंकर पत्थर बनाने की बात करते हो। अरे परमात्मा को पालो जीते जी। बड़े बड़े राजा महाराजा चल गए, आज खंडहर खाली है, वहाँ पर कौवे और जो है सुग्गा और जो है तमाम प्रकार से उल्लू वहीं पर बैठे रहते हैं और कोई जाता नहीं है, डर लगता है। इसी तरह सच्चे संत वो भी हैं जो रात दिन प्रभु का ही बात करते हैं कि प्रभु को कैसे आप प्राप्त करोगे इस जिंदगी में, उसका भेद बताते हैं और उसको जीते जी प्राप्ति भी करवा देते हैं। वही सच्चे सदगुरु हैं, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जय सतनाम। ठीक है प्रभु जी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। धन्यवाद आपको। सभी पूज्य गुरुदेव को जय हो। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।